बाजू। टॉयलेट में बच्चियों से गंदी हरकत। बदलापुर के स्कूल में हुआ क्या था? आरोपी को दादा कहती थी मासूम। स्कूल में बर्बरता की हदें पार। सन्न रह गया पूरा देश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। लगता है हमारा लड़कियां होना ही पाप है। जन्म लिया नहीं, दुनिया देखी नहीं, सही से आंखें खोली नहीं कि लोगों ने हमें नोचना पहले शुरू कर दिया। आज हम कहीं पर भी सुरक्षित नहीं, ना तो घर, ना अस्पताल, किसी भी वर्किंग प्लेस में हम सुरक्षित नहीं। जहां एक उम्मीद सरकार से होती है, उनमें भी इंसानियत नहीं, क्योंकि उनके लिए लड़कियां, घर की बेटियां जरूरी नहीं। उन्हें जरूरी है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति। यहां सजा भी तब दी जाती है उन हैवानों को जब वो अपनी आधी जिंदगी दुष्कर्म करने के बाद भी काट चुके होते और एक पीड़िता के माँ बाप इंसाफ के लिए दर दर भटक कर उनके आंसू सूख चुके होते हैं। तब जाकर यहाँ इंसाफ होता है। और कभी कभी तो कुछ केस में वो भी नहीं, लड़कियां ही उल्टा गलत ठहरा दी जाती हैं। बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे स्कूल हो या फिर अब अस्पताल। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर ने बिटिया से रेप और उसकी हत्या के बाद मुंबई के नजदीक थाने में दिल को झकझोर करने वाली घटना सामने आई। ठाणे के बदलापुर के एक नामी स्कूल में महज 4 साल की 2 बच्चियों का यौन शोषण किया गया। इनको अभी दुनियादारी की समझ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने इस जालिम समाज का क्रूर चेहरा जरूर देख लिया है। उन्होंने इंसान के रूप में भक्षकों का सामना किया, जिसे वे दादा यानी कि बड़ा भाई कहती थी। वह ही उनका भक्षक निकला। इस घटना को लेकर मंगलवार को मुंबई में भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस कारण मुंबई की लाइफ लाइन लोकल ट्रेन सेवा घंटों तक बाधित रही। घटना के बाद पुलिस और स्कूल प्रशासन ने भी लापरवाही की सारी हदें पार कर दी। अब इन बच्चियों की आप बीती सामने आ रही है। इस बारे में दर्ज एफआईआर के मुताबिक एक बच्ची के माता पिता ने पुलिस को अपनी बच्ची के ऊपर हुए जुर्म की कहानी बयां की। एफआईआर के मुताबिक यह घटना 13 अगस्त को सुबह 9 से 12 बजे के बीच हुई। घटना को लेकर पहले बच्चियों के दोनों माता पिता आशंकित थे। फिर उन्होंने तय किया कि वे पुलिस के पास रिपोर्ट करेंगे। फिर एक बच्ची के माता पिता ने सबसे पहले अपनी बेटी का मेडिकल टेस्ट करवाने का फैसला किया। एफआईआर के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि बच्ची के साथ रेप हुआ है। शिकायत में कहा गया है कि बच्ची डरी हुई थी। फिर उसने बताया कि दादा ने उसके कपड़े उतारे थे। फिर उसने बच्ची के प्राइवेट पार्ट को टच किया था। मराठी में बड़े भाई को दादा कहकर संबोधित किया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के माता पिता ने 16 अगस्त को इस घटना के बारे में पुलिस को सूचित किया, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले में करीब 12 घंटे बाद करीब रात के 9 बजे एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में दर्ज है कि आरोपी स्कूल में बतौर अटेंडेंट काम करता था। उसने बच्चियों का यौन शोषण किया। इसके बाद आरोपी अक्षय शिंदे को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रेम सेक्सुअल ऑफेंस कानून और अन्य धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब है कि इस घटना में पुलिस की कार्रवाई नहीं करने के खिलाफ मंगलवार को मुंबई में बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। इसके बाद पुलिस नींद से जागी। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लापरवाही के आरोप में कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। हालांकि इस कारण महाराष्ट्र की राजनीति भी जो है वो भी गर्मा गई है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, हमारे देश में एक बात कही जाती है, कई लोग ये कहते हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, लड़कियां कपड़े छोटे छोटे पहनती हैं, इस वजह से जो है लोग कंट्रोल नहीं कर पाते और इसी वजह से रेप को अंजाम दिया जाता है। लेकिन 3 साल 4 साल की बच्चियों के साथ रेप क्यों हो रहा है? उनकी क्या गलती है? क्या वो ऐसे छोटे कपड़े पहन करके घूम रहे हैं? लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ही गलत ठहराएं। और जब भी बात आती है कार्रवाई की, तो कार्रवाई इतनी जल्दी होती है कि पूछिए मत। जब तक आरोपी जो है सांस भी ले लेता है। आज देखा जाए तो जिस तरह से हालात बने हुए हैं हमारे देश में लड़कियों को लेकर के, कहीं पे भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है, चाहे वो घर हो,
चाहे अस्पताल हो, चाहे वो किसी भी तरह का वर्किंग प्लेस हो। अभी तक इसको लेकर के जिस तरह से ये दावे किए जाते हैं, हर नेता ये दावा करता है कि मुफ्त बिजली दे देंगे, मुफ्त में पानी दे देंगे। नहीं चाहिए। आप बस एक औरत को स्वतंत्रता और उसकी सुरक्षा जरूर करिए, यही बहुत बड़ी बात है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।